बढ़ती गर्मी को लेकर हर साल की तरह इस साल भी मेडिकल एसोसिएशन की ओर से अपनी दुकानें बंद रखी जाती हैं। मेरे साथ मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान संजय शर्मा जी मेरे साथ हैं, लेकिन ये पूरी जानकारी देंगे। देखिए, दवाइयों की दुकानों का चक्कर है, बीमारी कभी भी किसी को आ सकती है और दवाई ज़रूरी चाहिए, लेकिन इसके लिए इन्होंने पूरा इंतज़ाम करके रखा रहता है। इनकी ओर से कोई भी दुकान ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से दुकानें बंद रहेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जानकारी खुद ही ये बताएंगे। संजय जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। और सर, ये बताएं कि जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियों को लेकर हर साल आपकी तरफ से भी दुकानें बंद कर रखी जाती हैं, क्या शेड्यूल रहेगा इस बार आपका? थैंक यू रवि जी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इसके आपके जरिए लोगों को पता लगेगा कि कब कब कौन सा एरिया खुलेगा, कौन सा बंद रहेगा, तो दवाई लेने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी दुकानें 20, 21, 22 और 23 पहले फेज़ में बंद रहेगा। दूसरा फेज़ 24 को स्टार्ट होगा, 24, 25, 26 और 27 को। 2 फेज़ हैं, एक फेज़ में दुकानें बंद नहीं रहेंगी। हमारी दुकानें जो जखैनी से लेके रोंद में तक बंद रहती हैं। फिर दूसरा फेज़ है जखैनी से लेके DPS तक, तीसरा जखैनी से लेके टिकरी तक। मैं फिर बता दूं आपको कि ये 2 फेज़ में बंद रहेंगी, एक दिन कोई भी एरिया बंद नहीं होगा। जैसे हम लेके चलें जखैनी से लेके DPS तक, ये अगर पहले फेज़ में बंद रहता है तो ये धार रोड दूसरे फेज़ में बंद रहेगी। तो धार रोड अगर दूसरे फेज़ में बंद रहती है तो ऐसे हमने डिवाइड किए हुए हैं एरिया सारे। हॉस्पिटल की जो 12-13 दुकानें हैं, ये 6 एक दिन में बंद, एक फेज़ में बंद रहेंगी, 6 दूसरे फेज़ में बंद रहेंगी। ऐसे हमने सलाथिया चौक से लेके ये हॉस्पिटल रोड का अलग फेज़ है और गोल मार्केट का अलग फेज़ है। गोल मार्केट में भी आधी दुकानें खुली रहेंगी, आधी पहले फेज़ में खुली रहेंगी, आधी दूसरे में खुली रहेंगी। 3 दुकानें हैं जो 24/7 खुली रहेंगी, अमृत फार्मेसी और कोऑपरेटिव मेडिकल शॉप, और तीसरी है जन औषधि। ये 24/7 खुली रहेंगी, किसी को कोई परेशानी ना हो। संजय जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई दवाई ऐसी रहती है कि वो उसी दुकान से मिलती है जो कि बंद रहेगी। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। वो दवाइयाँ वो होती हैं, जैसे कोई पेशेंट दिल्ली से अपना इलाज करा के आया है तो वो ट्रीटमेंट दवाई यहाँ से ले रहा है। अब वो दिल्ली वाली दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं तो वो हमारे यहाँ नहीं लिखी जाती है, वो एक पर्टिकुलर दुकानदार उनके लिए प्रोवाइड करके रखता है। ऐसे पेशेंटों को मेरी अपील रहेगी कि अपनी दवाई 7-8 दिन की जो रेगुलर खा रहे हैं पेशेंट, वो अपनी दवाई का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि शॉर्टेज तो कभी भी आ सकती है। ऐसी दवाई की वैरायटी पूरी हो नहीं सकती कि चाहे हम सारी दुकानें खुली रखते हैं फिर भी एक दूसरे के बाद दवाई लेने जाते हैं जो शॉर्टेज होती है। उसके लिए मैं अपील करूंगा कि जो करानी के पेशेंट हैं और लगातार दवाई खाते हैं, साल 2 साल 5 साल से खा रहे हैं, कोई TB का पेशेंट है, कोई शुगर का है, कोई BP का है, उनको एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी 5-6 दिन की दवाई ले लें वो। बाकी बात रही इमरजेंसी की, वो हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया है रवि जी। तो फिर भी हम जो हॉस्पिटल के आगे वाला एरिया है, बाजार है, ये भी थोड़ी 2-2 दुकानें 3 दुकानें हर जगह लोगों को खुली मिलेंगी। आपने देखा कि ये थे संजय शर्मा जी, ये मेडिकल एसोसिएशन के ये प्रधान भी हैं, और इनकी ओर से पूरी जानकारी दी गई है कि 2 फेज़ में दुकानें बंद होंगी, आधी दुकानें खुली रहेंगी, आधी बंद रहेंगी। लेकिन बार बार यही अपील की जा रही है कि जो लोग रेगुलर दवाई खाते हैं, एक ही दुकान से मिलती है, अगर वो दुकान बंद रहती है तो प्लीज़ आप वो अपनी दवाई पहले लेके रखें ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं फिर यही कहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी ये दुकानें अपनी बंद रखेंगे, आधे दुकानें बंद रहेंगी, आधी खुली रहेंगी। और बढ़ती गर्मी को देखते हुए देखिए, 45 डिग्री से पारा बढ़ता जा रहा है और ये दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है और सभी अपनी दुकानें बंद करके कोई बाहर सैर करने के लिए निकलता है, और इसी तरह से इस बार भी ऐसे किया जा रहा है। लेकिन इनकी ओर से पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से ये दुकानें, कौन कौन सी दुकानें बंद रखी जाएंगी, कौन सी दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन फिर बार बार यही कहा जाता है कि जो इंसान रेगुलर दवाई ले रहा है, वो अगर उसे एक ही दुकान से मिलती है तो प्लीज़ वो अपनी दवाई लेकर अपने पास रखे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।